नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक। टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स सीरीज और उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो क्या है? इंडाइसेस और सर्ट्स। ये होता क्या है? तो हमने पिछली क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था कि इंडाइसेस का मतलब होता है घातांक, हिंदी में घातांक, और सर्ट्स का मतलब होता है करणीय। करणीय आपने देखा होगा कि पिछली क्लास में हमने घातांक को कवर किया था और आज की क्लास में हम करणीयों को कवर करेंगे। एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम किसी भी टाइप का, चाहे किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल वगैरह जो जितने भी दुनिया भर के एग्जाम है, सब में घातांक और करणीयों पर बेस्ड क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है ना? तो आज ये मान के चलिए कि करणीयों का हम पूरा बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कवर करेंगे और करणीयों के क्या रूल होते हैं, इस बात को, रूल को तो समझेंगे हम। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने ये पूरे जो करणीयों के रूल है ना, सारे रूल यहाँ पर लाए हैं, जितने भी रूल होते हैं, और वो ये रूल बना कैसे है, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। कई बार क्या मैथ्स का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि अगर आपको जीरो लेवल से बेसिक अगर मालूम है ना, तो आपको रूल को याद रटने की जरूरत नहीं पड़ती, और रटा तो वो गड़बड़ है। मैथ्स में रटना मतलब गड़बड़, यानी कि वो भूलना ही भूलना है। तो याद रहे कि हम रूल आया कहाँ से, उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन करेंगे। देख रहे हैं आपकी जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं मैं ये, ठीक है? कुछ सिंपल भी क्वेश्चन है, कुछ थोड़े से अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज की क्लास में, है ना? देख रहे हैं? तो अच्छे खासे ठीक ठाक क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चन की टेक्निक हम समझेंगे। ठीक है? तो बहुत बढ़िया काम होने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि हम पहले रूल समझेंगे और उन्हीं रूल के बेस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट बड़े इजी तरीके से समझ में आने वाले हैं। एक बार चूंकि हम करणीय पढ़ रहे हैं, तो ये होता क्या है, इस बात को जरा ध्यान से समझना। ठीक है? घातांक को समझने की कोशिश करते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, घातांक और करणीय। घातांक का मतलब, जैसे मान लिया जाए मेरे पास में a की पावर m है, जैसे 2 की पावर 4 ऐसा है, तो ये जो ऊपर लिखा है ना, ये इसको घात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घात, या घात को ही इंडेक्स बोला जाता है। क्या? इंडेक्स। इसीलिए इसका नाम इंडाइसेस रखा गया है। और ये जो नीचे लिखा हुआ ना, ये वाला, ये इसको बोला जाता है बेस। इसको क्या बोला जाता है? बेस, यानी कि आधार। आधार यानी कि बेस। इसकी मीनिंग क्या होती है? जैसे मान लिया जाए मेरे पास में 2 रेज़ टू द पावर 4 है, 2 रेज़ टू द पावर 4 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो आप सभी को मालूम है कि 2 की पावर 4 है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसका अर्थ है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 16 हो गया, 16 हो गया। ठीक है? चलिए अब सर्ट्स की बात करते हैं हम। ये सर्ट्स क्या है, करणीय क्या है? तो अगर मान लिया जाए a रेज़ टू द पावर 1/m है, क्या दोनों में डिफरेंस देख लो क्या हो रहा। यहां पर a की पावर नेचुरल नंबर है, या इंटीजर भी हो सकता है, यानी कि पूर्णांक भी हो सकता है। a की पावर पूर्णांक यानी कि इंटीजर है, तो इसको क्या बोला जाएगा? घात बोला जाएगा। और यहां पर a की पावर क्या हो रहा? 1/m है। m की वैल्यू कोई इंटीजर हो सकती है, मतलब a की पावर 1/3, a की पावर यानी कि 7 की पावर 1/4, 9 की पावर 1/6, ऐसा हो। तो ये जो नीचे लिखा है ना, ये वाला इसको करनी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? करनी बोला जाता है, करनी। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों को मालूम होता है कि करनी लिखता हूं मैं, करनी, और इसी को बोला जाता है सर्ट। इसी को सर्ट बोला जाता है। और ये जो ये नीचे लिखा है ना, इसको आधार ही बोला जाएगा, चाहे कुछ भी हो, है ना? दोनों स्थितियों में इसको आधार यानी कि बेस ही बोला जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? तो बड़ा सिंपल सा काम है। 2
मान लिया जाए 2⁴ है, या मैं यहां पर 8 लिख देता हूं, कितना है 16 लिख देता हूं, चलो ठीक है 16 लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई ना, 16 हो गई, हाँ ठीक है भाई। हमने घात को समझा तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसका कैलकुलेशन किया तो इतना, यानी कि 2⁴ की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। अगर मान लिया जाए 16 की पावर 1/4 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि 16 के करनी में कौन है, 4 है, 16 के करनी में कौन है, 4 है। नहीं आया समझ में? अरे जो नीचे लिखा है उसको क्या बोला जाता है, करनी बोला जाता है। यानी कि 16 के करनी में क्या है, 4 है, या चौथा मूल भी बोला जाता है इसको हिंदी में, 4th रूट, 16 का 4th रूट ऐसा भी बोला जाता है। तो मैथ्स में तो यही होता है कि पहले तो आपको मीनिंग समझना है कि ये बोलना क्या चाह रहा, करना क्या चाह रहा, इसको कैसे क्या क्या प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है 16 और ये 4, तो इसका और इसका मीनिंग एक ही है। फिर से और एक बार, हमने क्या किया, ये जो आधार है ना, आधार को लिख दिया, उसके ऊपर ये वाला चिन्ह लगा दिया, और इसका ये जो V जैसा है ना, ये वाला V जैसा, इसके अंदर ये जो नीचे लिखा रहता है ना, उसको लिखा जाता है। तो किसी क्वेश्चन को आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो ये वाली मीनिंग अगर आपको अच्छे से मालूम है तो रूल को समझने में आसानी है। अगर आपने घातांक के नियम पढ़े और ये वाली बात अगर मालूम है तो करनी का कोई भी रूल आपको अटपटा सा नहीं लगेगा। सारे के सारे रूल, अभी 10-15 रूल जो है वो आएंगे तो बोलेंगे अरे ये तो सिंपल सा काम है सर, बड़ा सिंपल सा काम है। अब देखिए, इसको हल करना है तो कैसा करेंगे, क्या मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं। और इसकी पावर पहले से कितनी है, 1/4। अरे 2 की पावर 4 का मतलब 16 हुआ ना। हाँ, आपको मालूम है घातों पर घाते हैं तो घातों का गुना हो जाता है, तो 4 × 1/4, और 4 से 4 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आ गई बात समझ में? अगर ऐसा लिखा है तो आप चाहो तो ऐसा कर लो, और आप चाहो तो इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, 4, क्या 16 को अगर तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2। अरे 16 को आप ऐसा लिख सकते ना। अरे कैसे पता चला, तो 16 को हम लिखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो आपको ये पता चल गया ना कि ऐसा लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ करनी में क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो आपको 4 के जोड़ियां बनाना है और उसको बाहर निकालना है। जितनी भी जोड़ियां बाहर निकलेंगी वो ये निकल गया बाहर, तो इसका आंसर ये हो गया। ऐसे में सॉल्व किया तो इतना ही, ऐसे में भी सॉल्व किया तो इतना ही, उससे कोई फर्क नहीं है। करनी को और थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते। आप ये नोट्स बनाते चलना, ये एग्जाम्पल है हमारे पास में, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नोट करते हुए चलना, प्रॉपर नोट्स बनाना। कहीं पर अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ लिखने की जरूरत है कोई चीज की, भाई इसका अर्थ और इसका अर्थ क्या होता है, एक जैसा होता है, दोनों की मीनिंग एक ही है, इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया, इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया, दोनों का आंसर एक ही है, इसका मतलब ये और ये एक ही बात है। चलिए ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं और मैं थोड़ा सा ठीक ठाक वाला क्वेश्चन लेता हूं, ठीक ठाक वाला क्वेश्चन लेता हूं। मान लिया जाए कि 1024 है और इसके करनी में लिखा हुआ है, करनी में लिखा हुआ है कितना लिख दूं मैं, 3 लिख देता हूं, ठीक है। अब 1024 इसका आंसर कितना होगा, ये सोचने वाली बात है। बड़ा सिंपल सा काम है, 1024 है, 1024 इसको ब्रेक करते हुए जाएंगे, 2 से 512, 2 से 256, और 2 से 128, फिर 2 से 64, और 2 से 32, और 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। कितने बार हुआ, 10 बार। देखो गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल मिला के आप इसको ऐसा लिख सकते, देखना जल्दबाजी नहीं मचाना भाई, मैं फिर आपको बता दूं,
जल्दबाजी बाजी नहीं करना, मैं जीरो लेवल से बताऊंगा। मुझे मालूम है कि ये सारी बातें आप जानते भी होंगे, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर रहा हूं आप इसको कि भाई इसको क्या क्या लिखा जा सकता, कैसे कैसे किया जा सकता, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है तो ये तो चुटकियों का काम है, इसका आंसर लिखना भाई सभी को मालूम है कि 1024 का मतलब क्या होता है, 2⁻10 होता है, हाँ, 2⁻10 और ऐसा करके तो तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम प्रॉपर तरीके से जो फुल मेथड है उस मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये फुल मेथड अगर दिमाग में बैठी है तो तभी आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये बात जीवन भर याद रखना, मैथ्स में शॉर्टकट तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको फुल मेथड आती हो, और जिसको अच्छा फुल मेथड में कमांड भी होना चाहिए, तभी आप शॉर्टकट काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, चाहे आप दुनिया की कोई भी ताकत लगा दो। अरे 1000 शॉर्टकट आपने रट डाली, जब उसकी जरूरत है तब नहीं लगा पाओगे आप शॉर्टकट मेथड, और लगा पाओगे कब, जब आपको उसका बेस मालूम है, ये शॉर्टकट बना कैसे है, इसकी प्रोसेस अगर मालूम है तो खुद ही आप शॉर्टकट बना सकते हो। आपको कहीं पर किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि इसका शॉर्टकट क्या है, खुद बना सकते हो अगर आपका बेस क्लियर है तो। चलिए आगे की बात करते हैं। इसको कितने बार 10 टाइम लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टाइम लिख दिया। आपको क्या करना है, ये शर्ट्स के अंदर यानी कि करनी के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो 3 की जोड़ियां बनाओ, 1 2 और ये 3। अब ये बेचारा रह गया अंदर अकेला, इसकी जोड़ी नहीं बन रही, 3 की ही बनाना है, कम ज्यादा नहीं, जो इसके अंदर लिखा है उतने की ही जोड़ी बनाना है आपको। तो एक जोड़ी का एक बाहर निकलेगा, इस एक जोड़ी का फिर बाहर निकलेगा, इस जोड़ी का फिर बाहर निकलेगा, और एक रह गया अंदर, ये 3 जैसे कि वैसे, और ये एक सिंगल रह गया ना, ये तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 8 3 2, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि शॉर्टकट मेथड लगाते हैं हम, अप्लाई करते हैं, और इसका आंसर और कुछ आ जाता है। मतलब एग्जाम में आंसर देने के तरीके भी, जैसे आप देखिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। 1024 का मतलब क्या हुआ भाई, ये ऐसा लिखा है ना 3, और 10 इसका मतलब कितना हुआ 10, 2⁻10 ऐसी हुआ ना, 10 बार आया नहीं, तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2⁻10⁻, ये जो करनी में लिखा है इसका मतलब क्या हुआ 1/3, हुआ कि नहीं हुआ, अभी बताया था मैंने, जो करनी में लिखा होता है वो ऐसा लिखा जाता है। आपको मालूम है घातों पर घाते हैं तो घातों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2⁻10 इंटू 1/3, तो इसका मतलब क्या हुआ 2⁻10/3। आपको मैं बता दूं कि ये जो लिखा है ना, ये वाला, और ये जो लिखा है ना, ये दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन आपको कितना बड़ा अंतर दिख रहा दोनों आंसर में। कई बार आपके पास में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन में ऐसे ऐसे ही आंसर दे दिए सारे, और वही क्वेश्चन पूछा आपको आंसर में ऐसे क्वेश्चन दिए, मतलब ऐसे ऐसे आंसर दिए। अब आप बोलोगे कि सर इसका तो आंसर ऐसा ही नहीं रहता। अरे भाई लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, मैथ्स में मीनिंग एक हो सकती है ना, तो दोनों की मीनिंग क्या है, एक ही है। अब कैसे एक है तो बताऊं क्या मैं, 2 की पावर कितना है, ये 3 तिया 9, सही 1/3। मतलब आपको क्या पता चल रहा कि 2 की घात 3 और 1/3 है, इसका मतलब 2 की घात 3 भी है और 2 की घात 1/3 भी है। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8, और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है 2 और करनी में 3। देखिए इसको और आगे बढ़ाया तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो उससे एक्चुअल क्या होता है मैथ्स में जो घुमाया जाता है ना क्वेश्चन, ऑप्शन पर भी तो डिपेंड करता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा। चलिए मेरे ख्याल से करनियों का मतलब समझ में कुछ कुछ आ गया होगा। करनियों का मतलब ओवरऑल बिल्कुल सारांश में अगर बोला जाए तो सारांश में करनियों का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर यम लिखा हुआ है
और यहाँ पर ए लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है ए की घात 1/m। अगर ऐसा लिखा हुआ है ना 10, तो इसका मतलब होगा 10 की पावर 1/2। अगर ऐसा लिखा होगा 25 और यहाँ पर लिखा है 7, तो इसका मतलब हो गया 25 रेज़ टू दी पावर 1/7। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर तो करनी में आप बोलेंगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर आपने 1/2 क्यों लिख दिया। याद रहे कि 2 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर 2 लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिखा ही नहीं जाता। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है। मैथ्स में कई सारी चीजें हिडन रहती है ना। जैसे मान लिया जाए 7 है, 7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 7 डिवाइडेड बाय 1। हाँ लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि हर में तो 1 है ही नहीं, डिनोमिनेटर में 1 तो है ही नहीं, यहाँ कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया 1। तो ये हिडन होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 7 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1। कुछ नहीं लिखा मतलब पावर 1 है। 7 को लिख सकते हैं हम 7 × 1। कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन तो है ही है। ऐसा तो बहुत सारी चीजें होती है ना मैथ्स में जो हिडन रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये होता है ना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 नहीं होता, 2 होता है। ये बात याद रहे, ठीक है ना। चलिए अब हम इसके रूल देखते हैं। रूल को एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला रूल है हमारे पास में, सबसे पहला रूल है ये वाला। क्या लिखा हुआ है पहले मैं और एक बार लिख देता हूं। a रेज़ टू दी पावर n, और यहां पर करनी के अंदर a लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा काम है भाई। a की पावर n है और इसकी पावर कितनी है, 1/n है। अरे करनी में लिखा है इसलिए इसके अंदर जो भी है उसकी पावर 1/n होगी। आपको मालूम है घातों पर घाते हैं तो घातों का क्या हो जाता, गुना हो जाता। तो ये n से n कैंसिल हो गया, तो इसका मान कितना आ गया, यही तो आया। तो रटने की जरूरत है क्या। कई बच्चे तो मुझे समझ में नहीं आता, ये रटते हैं बिल्कुल। a रेज़ टू दी पावर n, करनी में n, इसका मतलब ये। अरे यहां पर और यहां दुनिया का कोई भी एक जैसा अगर नंबर है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, बस खत्म बात। इतनी सी बात है। दूसरा रूल क्या है, अगर आप इसको प्रॉपर समझेंगे तो रूल में कुछ है ही नहीं। आप बोलेंगे सर ये रूल बता क्यों रहे, ऐसा तो होता ही है, ऐसा बोलेगा। अगर कोई, अगर आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे ना तो आप बोलेंगे ऐसा तो होता ही है ना, इसमें रूल की क्या बात है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऐसा है ये n लिखा हुआ है, अंदर a b। अरे बड़ा सिंपल सा काम है भाई। a की भी करनी में n लिखा हुआ है और b की भी करनी में n लिखा है, तो अलग अलग किए जा सकते ना इसको। a n b n अलग अलग किए जा सकते, उससे क्या दिक्कत है। ये अरे ये ऐसा वो आपने घातांक में पढ़ा ना, a b की पावर n, तो a की भी पावर n है और b की भी पावर n है, तो a की पावर n और b की पावर n अलग अलग लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही शॉर्ट्स में भी चलेगा, करनियों में भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। अगला क्या है, ये ऐसा। अगर a की पावर, यहां करनी में कितना है, n है, और एक करनी लगी हुई है और इसमें क्या है, m है, तो इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा ये वाले नियम को समझो। a की पावर m है और इसकी पावर n है, तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता कि नहीं, हो जाता ना। या तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a की पावर n और उसकी पावर m। अरे घातों पर घाते तो घातों का गुना तो यही तो आएगा। यहां पर भी घातों की घाते तो घातों का गुना, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल सिंपल काम है। सेम ऐसे ही यहां पर भी हो जाएगा। आप चाहो तो ये पावर, ये इसकी a की पावर 1/n है ना, और पूरे की पावर 1/m। अरे इसको ऐसा लिख सकते ना, इसकी पावर क्या है n और पूरे की पावर क्या है 1/m। घातों पर घाते तो घातों का गुना, कुल मिला के a की पावर 1/m इंटू n है ना।
पावर पर पावर है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते क्या, ऐसा लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते ना। ये 1/a, तो जो 1 के बटे में रहता है वही तो करनी में आता है। बस आई ना बात समझ में। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ये यहाँ n अंदर है, m बाहर है, तो m को अंदर और n को बाहर, ऐसा भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये गुने में है ना। अब आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, a की पावर 1/m और होल रेस्ट टू दी पावर 1/n। घातों पर घाते तो घातों का गुना, हाँ घातों पर घाते तो घातों का गुना, इसका भी मतलब यही, उसका भी मतलब यही, ठीक है ना। तो जब ऐसा लिख सकते तो ऐसा भी लिख सकते, ये तीनों टाइप से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये ऐसा ये रूल है, कहने का रूल है, लेकिन है बड़ा सिंपल सा काम ना। ये तो आप बोलोगे कि क्या मजाक कर रहे हैं सर, अभी अभी आपने बताया है और वही का वही फिर से रिपीट कर दिया आपने। अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला बताया, अब यहाँ डिवीजन वाला है, तो डिवाइड में भी वही हो जाएगा, डिवाइड में भी वही हो जाएगा, अलग अलग कर दो उसको। जैसे आपने पढ़ा ना a/b रेस्ट टू दी पावर n, तो a की भी पावर n हो जाता है और b की पावर n हो जाता है। तो यहां पर दोनों a/b का nth रूट है, ये करनी में n लिखा है, तो इसकी भी पावर हो जाएगी, इसकी पावर सेम, ऐसा हो जाएगा अलग अलग। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा हो जाता है और इसमें भी हो जाता है ना। मल्टीप्लिकेशन वाला किया था ना अपन ने, कहा गया ये वाला, गुने में भी है तो अलग अलग कर सकते, भाग में भी है तो अलग अलग कर सकते। ये वाला क्या है भाई, ये एक्चुअल लिखा कैसा है, पहले ये देखो आप लिखा कैसा है। ये ऐसा लिखा हुआ n और यहां ये, और पूरे की पावर m, और घबराने की जरूरत थोड़ी है। आप इसको क्या बोल सकते हैं हम, a की पावर कितनी है 1/n और इसकी पावर कितनी है m, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m/n। अरे पावर पर पावर, तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1/n इंटू m। आपको मालूम है ना, इसका ऊपर ही होता है मल्टीप्लिकेशन, नीचे मत कर देना, ठीक है ना। m का केवल ऊपर ही ऊपर होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ जो भी संख्या, जैसे 3/5 है और यहाँ पर 7 है, तो कई बच्चे ऐसा भी करने की कोशिश करते हैं कि 7 का 3 में गुना किया तो 7 तिया 21, और 7 का 5 में गुना करेंगे तो 7 5 35। ऐसा होता है क्या, नहीं, केवल ऊपर ही गुना होता है ना। 7 3 जा 15 और 15 डिवाइडेड बाय 5, 7 3 जा 21 और डिवाइडेड बाय 5, ऐसा आया क्या समझ में। तो अब आप इसको ऐसा इसको क्या लिख सकते हैं, सुनो ये बढ़िया चीज है, याद रखो। ये लिखा मैंने, जो नीचे होता है ना हर में, वो करनी में जाता है, ये तो मालूम है सभी को, और जो ऊपर होता है वो घात में जाता है। आई बात समझ में। जो नीचे होता है ना, किसी की भी पावर रहेगी, जैसे मान लिया जाए, अभी बता रहा हूं मैं आपको, जैसे मान लिया जाए 27 की पावर 2/3, ऐसा है, या 2/7 कर देता हूं मैं, 2/7। इसका मतलब क्या है, इसको लिखने का तरीका ऐसा भी लिख सकते हो आप, और इसको लिखने का तरीका, ये जो नीचे है वो इसमें जाएगा और जो ऊपर है वो इसकी पावर बनेगी। आई बात समझ में। अरे छोटी सी चीज है, लेकिन इसी में चकरा गए हम, और ये सीधा सीधा दिख रहा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो नीचे होता है वो करनी है और जो ऊपर होता है वो घात है, याद रखना। जो ये आधार है, सुनिए, अब यहां पर मिक्स हो गया भैया सब। यहां पर ये क्या है, आधार है, ये क्या हुआ, आधार, यानी कि बेस, और ये क्या है, घात है, क्या है, घात, यानी कि इंडेक्स, और ये क्या है, करनी, करनी यानी कि शर्ट्स। आपको मालूम है शर्ट को कहा लिखा जाता है, इसके अंदर, और पावर को कहा लिया जाता है, इसकी पावर। बस कितना सिंपल काम है, ये काम की चीज है भैया, ठीक है।
अब दोनों मिक्स हो गए ना, घातांक इंडाइसिस भी आ गया, सर्ट भी आ गया, एक ही क्वेश्चन में आया गया ऐसे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। ये तो दुनिया में कई बार पढ़ चुके हम, ये तो इसको ऐसा लिखा जाता है एन, ये तो शुरुआत ही की थी हमने इससे, है ना। अगर मान लिया जाए रूट ए और इंटू रूट ए है तो ये हो जाएगा भैया, आई बात समझ में। रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, चलो करके ही देख लेते। इसका मतलब 1/2 इंटू ए रेस टू दी पावर 1/2। आपको मालूम है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी। 1/2 इंटू सॉरी प्लस 1/2, अरे आधा और आधा कितना हो गया, एक हो गया कि नहीं, तो इसका मान कितना होगा, यही होगा। और इस बात को याद भी रखना है आपको, ये बहुत काम का है ये। जैसे अगर मान लिया जाए रूट 3 इंटू रूट 3, तो इसको 3 लिखेंगे, ये कहाँ काम आता है। जैसे 7 डिवाइडेड बाय रूट 7 ऐसा आ गया, क्या ये कैंसिल हो सकता है क्या। तो अगर आपको ये एक जैसा दिख रहा तो आप क्या करो, 7 को रूट 7 इंटू रूट 7 कर दो और डिवाइडेड बाय रूट 7, और रूट 7 से रूट 7 कैंसिल तो कितना बचेगा, रूट 7। तो ये काम का है, ये बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसकी ऐसी सिचुएशन बहुत बार बनेगी। तो इतना माथा पच्ची नहीं करना है आपको। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 क्या होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, 3 होता है, ऐसा, ठीक है ना। 2 बार अगर सेम नंबर का रूट का प्रोडक्ट आ गया तो रूट गायब हो जाता है। दोनों पर अगर अलग अलग रूट है, दोनों पर अगर अलग अलग रूट है तो दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है, ऐसा भी तो पढ़ा हमने, एन ए बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन ए एन बी, यही तो रूल है। ये भी यहां पर एन की जगह 2 है, अरे इसके अंदर कुछ नहीं लिखा मतलब क्या लिखा, 2 लिखा है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा मतलब 2 लिखा है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा मतलब 2 लिखा है, बस। रूट यहां 2 कुछ नहीं लिखा मतलब 2 है, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है। क्या मतलब हुआ इसका, सुनो, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है भैया, दोनों की मीनिंग एक ही है। कैसे, आपको मालूम है ए की पावर 2 और पूरे की पावर कितनी है, 1/2 है कि नहीं है। और घातों पर घाते हो तो घातों का क्या हो जाता, गुना, तो 2 इंटू 1/2, और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा ये। अब यहां पर देखते हैं कि 2 की पावर कितनी है, 1/2, और इसकी पावर कितनी है, 2। पावर पर पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 1/2 इंटू 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया, 2। क्या ये दोनों का मतलब एक ही है ना, दोनों का की मीनिंग एक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा काम है भाई, इसकी पावर है ये और इसका इंडेक्स कौन है, 1/2 है, तो सीधा सीधा काम है। इंडेक्स है नहीं, ये क्या है, इंडेक्स है, पावर है, घात है, और ये क्या है, सर्ड है, इसकी करनी है, करनी में कितना है, 1/2, बस खत्म काम। ये दुनिया में कई बार फार्मूला अप्लाई कर चुके हम, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाता, ए की जगह कौन है, ये है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो भी बी की जगह है, मतलब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, क्या हो जाता है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। और आपको मालूम है कि ये स्क्वायर रूट से ये हट जाता है, तो ये माइनस इसके स्क्वायर रूट से ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ये हो जाता है इसका आंसर। कहीं ऐसे रूल नहीं है भाई, रूल मैंने नियम जरूर हम यहाँ पर बड़े जोश से हम करते हैं, आज तो मैं इंडाइसिस के पूरे रूल याद कर लूंगा, कुछ नहीं होगा। आप क्या समझते हैं कि मैथ्स में रूल याद करने से सब हो जाता है, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। उसको दिल और दिमाग से समझना जरूरी है, जब तक नहीं समझेंगे तब तक मैथ्स ऐसे ही रहेगा फिर, और जिसने समझ लिया उसके लिए मैथ्स चुटकियों का काम रहेगा।
और जिसको नहीं आता समझ में उसने क्या करना चाहिए, बेसिक से उठाना चाहिए, बेसिक से। इसलिए तो मैं एकदम बेसिक लेवल से मैथ्स को पढ़ाते जा रहा हूं। अगर आपने, मैं फिर आपको बता दूं, आपने अगर पूरा बेसिक सारे वीडियो अगर आप देखते जा रहे हैं तो मैथ्स से चुटकियों में निपटाओगे आप। मैंने तो प्लस माइनस से स्टार्ट किया है, ये जो सीरीज है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वहां से स्टार्ट किया है। -2 और -5 कितना होगा, यहां से स्टार्ट किया है। तो और जिसको बन रहा उसकी कोई बात ही नहीं। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की ओर चल ही रहे, है ना। तो ये सारे रूल एक पेज में आ गए, ठीक है। आप इसको एक बार एनालिसिस कर लेना और इसके डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा चीजों को समझने के लिए। ये यहां पर डेसिमल वाला काम बहुत ज्यादा होगा, डेसिमल वाला काम बहुत ज्यादा होगा, याद रखना। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में 0.3, बात को ध्यान से समझना तो ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। 0.03 है और इसका होल स्क्वायर करना है, तो कैसे करूंगा। डेसिमल को, दशमलव को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। दशमलव को भूल जाओ, चलो भूल गए। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 जा 9, ठीक है। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना। तो इसकी पावर कितनी है, 2, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 दूनी 4, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। 1 2 3 4। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होने वाला है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से और एक बार मान लिया जाए 0.002 है और इसकी पावर 4 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को भूल जाओ। 2 की पावर 4 कितना होता है, तो 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो 2 की पावर 16 कर दिया। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3, और इसकी पावर कितनी है, 4। तो 3 का 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया, 12 डिजिट के बाद डेसिमल लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहां पर ये इसका आंसर है। आया समझ में। फिर से और एक बार अगर मान लिया जाए 0.001 और इसकी पावर 3 है या 2 है, चलो ठीक है 2 कर देता हूं, छोटा कर देता हूं। दशमलव को पहले भूल जाओ, क्या बचा, 1 का स्क्वायर कितना हुआ। अरे दशमलव को भूलेंगे तो ये 0 भी हट जाएगी नहीं इधर शुरू के पूरे, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3 टाइम, तो 3 का ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन करके पावर से, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसा। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब सुनिए, अगर मुझे पावर 2 लिखना है, क्या लिखना है, पावर 2 लिखना है, क्या लिखना है, 2, तो 2 की जोड़ियां बनाओ, 1 2 3, कितनी बनी, 2 की जोड़ियां 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3। ये आया क्या समझ में, नहीं आया ना। ये वाली बात थोड़ी सी अटपटी लगी होगी आपको, ये बात अटपटी लगी होगी। मुझे इसको स्क्वायर में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या रहेगा, मुझे काय में लिखना है, पावर 2 में लिखना है, तो 2 की दशमलव के बाद में 2 की जोड़ियां बनाएंगे। कितनी जोड़ियां बनी, 1 2 3 जोड़ियां बनी, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा बस। अब फिर से देखना, मुझे पावर 3 में लिखना है, 3 में, तो मुझे 3 की जोड़ियां बनाना पड़ेगा दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद, 1 और ये 2, कितनी जोड़ियां बनी, 2, तो 2 अंक के बाद लगेगा डेसिमल। आई क्या बात समझ में। अब थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा और आगे चल रहा है हम, अभी यहाँ 1 वाला कॉन्सेप्ट था।
0.5 का स्क्वायर, तो क्या होगा बताओ। पहले तो दशमलव को भूल जाओ, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। कितने अंकों के बाद दशमलव है 1, एक डिजिट के बाद डेसिमल है ना, हाँ 1, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से, तो 1 का 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 2, तो क्या करेंगे 5 का वर्ग कितना हो गया 25। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा, तो इतना आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में। और एक थोड़ा सा एडवांस, 0.015 इसका स्क्वायर निकालना है मुझे, इसका स्क्वायर निकालना है। क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15। तो पहले क्या करो, डेसिमल को भूल जाओ, तो कितना बचा 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। अरे इन बातों को समझो, देखिए इसका पार्ट नहीं है ये, लेकिन डेसिमल आ गया ना, तो डेसिमल का कांसेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा ये बनने वाला नहीं है। डेसिमल का कांसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो कितना हो गया 225, 15 का वर्ग कितना होता है 225। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2 3 हुआ, और 3 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया 6, तो 6 डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 5 6, और डेसिमल लगेगा यहां पर, और ये इक्वल, ये इसका आंसर है। आई बात समझ में। अब देखना, अगर मान लिया जाए ऐसा है 0.000225, मुझे अगर इसको स्क्वायर में लिखना है, स्क्वायर में कैसा लिखना है, स्क्वायर में, बिल्कुल सिंपल तरीका है। स्क्वायर में लिखना है तो किस में लिखना है, स्क्वायर में, तो 2 की जोड़ियां बनाओ डेसिमल के बाद, 1 2 3, कितने पेयर बन रहे हैं 3 पेयर बन रहे हैं, 3 जोड़ियां बन रही, तो 3 जोड़ियां बनेगी। अच्छा पहले इसका वर्गमूल ले लो, तो 225 का वर्गमूल कितना होता 15। नहीं आई क्या बात समझ में। अरे कुल मिला के इसको मुझे वर्ग के रूप में लिखना है, तो 225 का किसका वर्ग है 15 का, ठीक है, ये लिख दिया। अब 2 स्क्वायर है इसलिए 2 की जोड़ियां बनाएंगे, 3 जोड़ियां बन रही, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2 3, और ये ऐसा हो जाएगा। ये आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर क्वेश्चन करना चालू करते हैं। इसके डेसिमल वाला कंसेप्ट है यहां पर क्लियर हो गया है ना, कब कम होते हैं डेसिमल, कब ज्यादा होते हैं। अब देखना इस क्वेश्चन को करते हैं हम। यहां पर इसका ये निकालना है, क्या है 0.00496, इतना है ना, बिल्कुल आराम से समझो इसको, इतना है ना। और इसकी पावर कितनी है, यहां पर 3 है, मतलब 1/3 है ना। अरे करनी के अंदर 3 लिखा तो 1/3, और इसकी भी पावर कितनी है 1/2। ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, ये हम केवल समझने के लिए कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 0.00496, और पूरे की पावर कितनी हो गई, तो 3 2 जा 6, तो 1/6। ये आ गया क्या समझ में, इतना आ गया। अब सुनिए, ये जो लिखा हुआ है ना, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाया 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाया, तो इसको क्या लिखा जा सकता 4 raised to the power 6, 4 raised to the power 6, 4 raised to the power 6। अरे 4 raised to the power 6 इतना होता है, ठीक है ना। 2 raised to the power 12 है एक्चुअली ये वाला, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कैसे पता चला, तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बड़ी कॉमन सी चीज है ना, ये याद होना चाहिए। नहीं भी हो तो आप क्या करो 4096, इसको आप 2 से ब्रेक करते जाओगे तो 2 raised to the power 12 आएगा, 2 raised to the power मतलब 12 बार आएगा ऐसा, इतना। अब डेसिमल कहां पर लगेगा ये बात सोचने वाली है, तो 1/6 यहां पर है। डेसिमल कहां लगेगा, यहां पर कितना है 6, तो आपको क्या करना है 6 की जोड़ियां बनाना है यहां से डेसिमल के बाद में, 2 4 6। अरे एक ही तो पेयर बन रहा,
एक पेयर बन रहा मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। आपको मालूम है कि पावर पर पावर है तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि कैंसिल। बस आंसर क्या हो जाएगा 0.4, 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? सिंपल काम है, फिर से और एक बार समझ लो। कुल मिला के ये क्या है 2⁻10, मतलब इतने की वैल्यू, इतने की वैल्यू क्या है 2⁻12, 2⁻12। इसका मतलब 2⁻6 भी लिख सकते हैं हम, लिख दिया 2 मतलब 4⁻6 लिख सकते हैं, मतलब ये लिख दिया 6। अब मुझे इसको पावर 6 में लिखना है ना, तो जितनी पावर लिखना है उतने की जोड़ियां बनाओ पेयर के बाद में, दशमलव के बाद में 6 की जोड़ियां बनाओ, तो एक ही तो जोड़ी बन रही, तो एक ही अंक के बाद दशमलव लगेगा। बस ऐसा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा काम, देखिए थोड़ा सा मैं 2⁻4, इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। अरे स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 1/2 प्लस 64 1/3, लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूं 2⁻8 और 1/4। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ये 2 से 2 बार कैंसिल, तो क्या हो गया 2⁻2 यानी कि 4 प्लस 64 4 की पावर 3। चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं ना, यहां पर कितना हो गया 2 की पावर 2 बचा है ना, प्लस ये 4 की पावर 3 है एक्चुअल और 1/3 प्लस 2 की पावर 8 इंटू 1/4, ऐसा आ गई ना। हाँ अरे पावर पर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, 64 होता है 4 की पावर 3। अब यहां देखेंगे तो 4 आ गया, यहां 3 से 3 कैंसिल तो यहां पर भी 4 आ गया, और यहां 4 से 2 टाइम कैंसिल तो यहां पर भी 4 आ गया, 2 की पावर 2 यानी कि 4। कितना हो जाएगा 4 3 12, आंसर कितना हो जाएगा 12। अब आप बोलोगे कि सर इतना काम करना पड़ेगा हमें, ये तो बहुत लंबा काम है। नहीं करना है, बिल्कुल काम नहीं करना है इतना। आपको क्या करना है, देखिए ये 1/2 है तो 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया तो कितना बचा 4 बचा। ये 4 की पावर 3 है और ये 3 से 3 डायरेक्ट कैंसिल, आपको मालूम है ना ये 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ गया 4 और 4 कितना हो गया 8। ये 4 से 2 टाइम कैंसिल तो 2 की पावर 2 मतलब फिर अगेन 4 आ गया, 4 आ गया मतलब 12, 4 3 12। कहीं पर आपको थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक, आपको सोचना है विदाउट इंक, मतलब विदाउट रफ वर्क आपको आंसर निकालना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही काम यहां पर करनी में कितना है, सुनो करनी में कितना है 1/3, करनी में कितना है 1/3। क्वेश्चन खुद बताता है आपको कि करना क्या है, करनी में कितना है 1/3 है कि नहीं, 3 है मतलब 1/3 हो गया। आपको कोशिश करना है कि इसकी पावर 3 आ जाए। 25 का को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, यानी कि 5 की घात 3 लिख सकती है ना, 5 की घात 3। अगर मैं इसका दशमलव हटा दूं तो क्या मैं इसको 5 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकते हैं। अरे दशमलव को हटा दो तो 125 को क्या लिख सकते हैं 5⁻3, 5 की घात 3। अब सुनिए कितनी पावर है यहां पर 3 पावर में लिखा ना आपने, तो 3 3 के पेयर बनाओ यहां पर 1 2, कितने पेयर बने 2, तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगे, यहां ये 1 2 और यहां पर यहां डेसिमल लगेगा। समझ में आई क्या बात, अरे ये लॉजिक समझ में आया। सुनो ये जो लिखा है ना 1/3, ये तो ये इसके कारण लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ, ठीक है। हम अभी अंदर की बात कर रहे हैं, तो ये 125 को मैं लिख सकता हूं, दशमलव को भूल जाओ 5 × 5 × 5, यानी कि 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3। लेकिन डेसिमल का हिसाब किताब करेंगे अब, तो कितनी पावर लिखी आपने 3, तो 3 3 की जोड़ियां बनाओ 1 2, दशमलव के बाद में कितने अंक है 6, तो 2 जोड़ियां बन रही है, इसलिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, और इससे ये कैंसिल तो 0.05 इसका आंसर होगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आसानी से बनेगा। यहां 3 है तो ये 5 का क्यूब रूट हो गया, 3 से 3 कैंसिल,
अब 3 वाला मामला है तो 3 के पेयर बनेंगे, तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा 0.05। मतलब कुछ भी कैलकुलेशन करना नहीं है, इनकी आपको जरूरत नहीं है, पेन विदाउट पेन आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मुझे एक बात बताओ कि 8 को क्या लिख सकते हो आप? 2√2 और 4 का वर्गमूल कितना होता? 2 ऋण वर्गमूल 2। अब आप बोलोगे कि ये सर इसको कैसे लिख दिया आपने? स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2। अरे यहां कुछ नहीं, मतलब 2 है तो 2 के जोड़ियां बनेंगी और ये बाहर निकल जाएगा 2√2। भाई यहां क्या लिखा है? 2, तो 2 की जोड़ियां बन के एक बाहर निकल जाएगा, एक अंदर अटक जाएगा, बस हो गया काम। और 2√2 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 -2। अब आप बोलोगे सर हमें इसको और इसको माइनस करते नहीं आता। 2x माइनस 1 से कितना होता है? 1 से होता है ना। तो ये जो रूट है ना उसको 1 की तरह ट्रीट किया करो, ये एक जैसा है ना, तो इसको 1 की जैसे ट्रीट किया करो। 2x माइनस 1। अरे 2 आम में से 1 आम माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1 आम बचेगा। 2 आम थे आपके पास में, 1 खा गए तो कितना बचा? 1 आम बचा। वही तो कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, तो आंसर मिल गया क्या? ये इसका आंसर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई? 4 की पावर 2 है। कितना? 4 की पावर 2 और पूरे की पावर कितनी है? 3/2। ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है? 3/2। अब आप सोच रहे होगे कि इसको नीचे क्यों लिखा? इसकी पावर नेगेटिव है तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर दिया जाता? नीचे कर दिया जाता। ठीक है, कर दिया भाई। अब 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 4 रेज़ टू दी पावर 3। टू दी पावर 3 कितना होता है? 64 प्लस 1/64। आई क्या बात समझ में? और इसके अपान में कुछ नहीं, मतलब 1, तो 64 एलसीएम आ जाएगा। तो 64 का स्क्वायर कितना होता? तो आप निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से। 4 चौक 16, 6 चौक 24, दूनी 48 और 49, 4 3 49, मतलब 4 6 6 36 और 4 40, इतना हो गया। और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 4097 डिवाइडेड बाय 64। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको दोनों को प्लस करेंगे। अब मैंने विदाउट रफ वर्क कैसे करेंगे हम इसको? इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सुनिए अब ध्यान से। आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो आप क्या करोगे? आपको मालूम है कि 4 का स्क्वायर होता है ये, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। अरे ऐसा समझो आप, 16 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। आपको मालूम है कि ये क्या है? सर्ड है, मतलब करनी है, 2 है ना, तो ये करनी के कारण क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। और ये क्या घात है, तो घात लग जाएगी। अरे यहां पर 2 है ना, तो इसका वर्गमूल ले लेना है। नीचे 2 है ना, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 4 और इसकी पावर 3, तो 4 गुणित 4 गुणित 4 कितना हो गया? 4 इंटू 4 इंटू 4 64। कुल मिला के आप यहीं पर कैलकुलेशन कर सकते हो कि इसका आंसर कितना होगा? 64। और इसका आंसर कितना होगा? ये भी 64 होगा, लेकिन माइनस पावर रहेगी। माइनस पावर रहेगी इसलिए नीचे लिखा। डायरेक्ट आप इसको सोच सकते हो, आप डायरेक्ट बिना रफ वर्क करके। और ये भी दिमाग में, मतलब लिखना नहीं है कहीं पर। एलसीएम कितना आएगा? 64। 64 का एलसीएम ले जाए तो 64 इंटू 64 कितना होगा? 4096 और उसमें 1 को ऐड करेंगे तो 4097 डिवाइडेड बाय 64 विदाउट रफ वर्क। ये सारी चीजें आप अपने अंदर ही अंदर रख सकते हो, ठीक है ना। और ऐसी कमांड बनती है, मैं फिर आपको बता दूं कि जो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं उनकी कमांड ऐसी बनती है, और बनाना पड़ेगा, है ना, बनाना पड़ेगा। मतलब सर हमसे तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे क्वेश्चन सबसे सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन क्वेश्चन बनाने का नहीं होता है, कितने जल्दी बना रहे हो, टाइम के अंदर बना रहे हो, उसका कंपटीशन नहीं है, ठीक है ना। ये अगर किसी के मन में भ्रम होता है कि सिलेक्शन क्वेश्चन बनने से होता है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो इससे नहीं होता सिलेक्शन। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चीजें साथ में होना जरूरी होता है, तभी सिलेक्शन होता है। ये सच्चाई है ना, थोड़ी सी कड़वी सच्चाई है, मतलब ये झूठ मूठ वाली सच्चाई नहीं है। आप सुनिए,
1024, ये आपको याद होना चाहिए भाई, 2 की पावर 10 क्या होता है 1024 होता है, ठीक है। तो आप 4 की पावर 5 भी तो 1010 होगा। अरे ब्रेक करते नहीं आता तो ऐसा कर दो, 2 की पावर 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 5, तो 4 की पावर 5, ऐसा। इतना टाइम नहीं लगता है। फिर मैं आपको बता दूं, कुल मिला के यहां पावर 1/5 है ना, तो मैंने ये सोचा कि 4 की पावर 5 ये होता है। अब सुनिए, दशमलव कहाँ लगे, नहीं आया क्या समझ में? अभी मैंने इसको लिखा ही नहीं है, ये मान लो आप, ये अभी भूल जाओ इसको, अभी केवल इतने को हल कर रहा हूं मैं। यहाँ 1/5 है, इसलिए कोशिश कर रहा हूं मैं कि यहाँ पर भी 5 वाली कोई बात आ जाए, ठीक है ना। या तो चलो ठीक है, एक काम करता हूं मैं, 2 की पावर 10 ही कर देता हूं, या तो यही ज़्यादा अच्छा है, 2 की पावर 5 ही ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना, 4 की पावर 5। अब सुनो, यहाँ पर पावर 5 लगाई ना आपने, तो 5 के पेयर बनाओ, 1 2 3 4 5 के पेयर बनाए, तो कितने पेयर बने? एक पेयर बना, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, मतलब डेसिमल लगेगा यहाँ पर, और ये हो गया यहाँ, ठीक है, इतना हो गया। समझ में आई बात? डेसिमल लगाने का तरीका मालूम है ना। अगर आप इसको, अरे दशमलव को भूल जाओ, तो ये क्या लिखा हुआ है 1024, 1024 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 5, कितनी पावर लिखी 5, तो 5 की जोड़ियां बनाओ, कितनी जोड़ियां बनी 1, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाओ, बस इतना सा काम है। और पूरे की पावर कितनी है 1/5, और इससे कैंसिल, तो 0.4 इसका आंसर होगा। कितना होगा 0.4, ऐसे आंसर निकलता है। और कमांड होने के बाद में तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 1/5 है, तो ये क्या होगा 4⁵5, और 4⁵5 है तो 5 डिजिट के बाद में डेसिमल है, इसलिए एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, इसलिए 0.4 इसका 0.4 इसका आंसर होगा। है ना मजेदार काम। अब ये वाला क्वेश्चन देखना जरा, ये वाला क्वेश्चन भाई आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा, मतलब ये 100 है मान लिया जाए, तो 100 का मान कितना होगा ये पूछा है। बड़ा सिंपल सा काम है। ये क्या लिखा है 2 प्लस ये क्या लिखा हुआ है 0.3, क्या लिखा हुआ है 0.3, अरे कैसा 0.3 है 0.09 की पावर 1/2 ऐसा लिखा है। तो मैं क्या इसको 0.3 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूं क्या? अरे इतना काम मन ही मन में करना है प्रैक्टिस के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि आज से ही, धीरे धीरे। और कब होता है ऐसा? जब आप इसके 500 क्वेश्चन बना लो, सर्च एंड इंडाइसेस के बना के देखना, जरा 500 क्वेश्चन बना के देखना, है ना। अभी 10 क्वेश्चन बनाए होंगे, 500 क्वेश्चन बना के देखना आप, और फिर थोड़ा सा एनालिसिस करना कि हमने जब 500 क्वेश्चन बनाने के पहले हमारी क्या स्पीड थी और 500 क्वेश्चन बनाने के बाद कितनी स्पीड थी। अब आप बोलोगे टाइम नहीं है, अरे टाइम नहीं है तो फिर भी बनाना है आपको, ठीक है ना। बनाओ, अगले की तैयारी करना, मतलब कुल मिला के लड़ाई में जाना है ना, तो तलवार भाला ये वो जिसकी जरूरत है वो लेके जाना पड़ेगा ना, तब तो युद्ध जीतेंगे हम। नहीं तो पता लगा कि सब तलवार और भाला और सब युद्ध के सामान घर में रखे और हम चले गए युद्ध लड़ने के लिए, हैं घोड़ा लेके, ठीक है, जीत पाएगी क्या? नहीं जीत पाएंगे ना। देखिए यहां पर ऐसा मामला हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 0.3 डायरेक्ट आ गया ना। ये क्या हो गया प्लस, सॉरी माइनस है यहां पर, ये ऐसा माइनस 0.2 क्यों? अरे ये 0.2 की पावर 3 लिख सकते हो आप इसको, इतने को अंदर वाले को, क्योंकि 3 लिखना है आपको, तो 3 की जोड़ियां बनाओगे तो एक ही अंक के बाद डेसिमल लगेगा इसमें। और पूरे की पावर कितनी है 1/3 है, और ये 3 से 3 कैंसिल, तो इतना आ गया। अब क्या हो गया माइनस 2.8 का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है इतना, और 3/4, अच्छा 75, चलो लिख देता हूं मैं पहले पूरा 75/100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, और 4 7 28,
28, तो ये 0.7 और 7 या 21, तो ये कुल मिला के कितना हो गया 2.1। ये इसका पूरा कैलकुलेशन 2.1 है। नहीं आया समझ में? 75% का मतलब बाय 100, 25 से 3 टाइम कैंसिल, ये 4 टाइम कैंसिल, और 4 से 7 टाइम कैंसिल। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। 7 या 21, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, इतना हो गया। अब कितना हुआ तो कैलकुलेशन कर लो, 2 हो गया 2.3, तो यहां से लेके यहां तक 2.1 हुआ, और 2.1 में से 2.1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं इसको। देखना, ये है 2.3 हो गया, और इसमें से 0.2 को माइनस करेंगे तो 2.1, मतलब इतने का आंसर 2.1 है। इसको याद रख सकते हैं हम, 2.1 को याद रख दिया मैंने, दिमाग में रखा है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 25 तिया 3/4, 4 7 28, और 7 तिया 21, 2.1, 2.1 और 2.1 इधर बचा था। 2.1 में से 2.1 माइनस करेंगे तो 0 आंसर। कहीं पर भी रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है, इस लेवल पर आप भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, यहां पर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बनाना चाह रहे थे टाइप नहीं कर पाए यहां पर, ठीक है। अब देखना, वर्गमूल लेते समय, अरे सुनो, बड़ा सिंपल सा फंडा एक ही है मैथ्स का। वर्गमूल यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या लिखा है 2, क्या लिखा है यहां पर 2 लिखा है ना, तो 2 की जोड़ियां बनाओ। ये और एक 0 है, सॉरी 0 कितने हैं, एक 0 और है, तो 2 की जोड़ियां बनाओ। तो जितने जोड़ियां बनेंगे उतने 0 लिखना पड़ेगा आपको। क्यों? अरे 2 की क्यों बनाई, क्योंकि इसके अंदर 2 लिखा है ना, दिख नहीं रहा हमें। आई बात समझ में? जितने भी 0 है वर्गमूल लेने के बाद में उसके आधे 0 हो जाते हैं, और इधर जो भी संख्या है उसका वर्गमूल, बस एक का वर्गमूल एक ही होता है। ऐसा ऐसे ही देख लो आप, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 100 को 44 में ऐड करेंगे तो 144। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 12 को इसमें ऐड करेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे करना है अपने को, है ना, ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 12, कितना हो गया 12, और ये हो जाएगा 12 और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 8 का। 8 को इसमें जोड़ेंगे तो 256 किसका होता है, तो 16 का, तो 16 इसका आंसर हो गया। इसका वर्गमूल लिया, जो भी आया उसमें प्लस किया, इसका वर्गमूल लिया, जो भी आया इसमें प्लस किया, उसका वर्गमूल लिया, वो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखना जरा, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, मजा आ जाएगा। 2 की पावर 4 और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है 1/2, ठीक है, और इज इक्वल टू 256। अगर क्वेश्चन को अगर फास्ट करना है तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। 256 किसकी पावर होती है, तो 2 की पावर 8, ठीक है ना। 256 किसकी होती है, तो 2 की पावर 8। यहां पर क्या है, और इसकी पावर क्वेश्चन मार्क है भैया, क्वेश्चन मार्क का मतलब 1 से है कुल मिला के। अरे इसका मान ज्ञात करना है, मतलब 1 से जो पावर में बैठा है ना उसका। 2 दूनी 4, तो यहां पर क्या बचा 2 की पावर 2x। नहीं आया क्या समझ में? अरे घातों पर घाते हैं तो घातों का गुना, तो 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 और यहाँ पर x, दोनों का गुना करेंगे तो 2x। आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो 2x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब आप इसी में टाइम लगा दोगे। 256 का किसकी पावर होती है, तो 2 की पावर 8, नहीं तो फिर ब्रेक करते बैठना, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, है ना। और ये क्या रटना थोड़ी है, आप जब 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन करेंगे तो ऐसी कई बार चीजें आएगी तो वो दिमाग में बैठ जाएगी। वो ऐसा होता ही है, ठीक है ना, दिमाग में बैठना चाहिए, रटना नहीं चाहिए ना। कितने 0 है, 4 0, मतलब 10 की पावर
4 हो गया ये, और इसकी पावर कितनी है 1/4 इज इक्वल टू 100, यानी कि इसको 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और ऊपर क्या लिखा हुआ x लिखा हुआ है। आया क्या समझ में? ये 10 की पावर कितने जीरो लगे, 4 जीरो लगे, मतलब 10 की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 2x। अरे ये जो क्वेश्चन मार्क है उसको मैंने x लिखा, और 100 को 10 की पावर 2 लिखा जाता है, ठीक है ना, पावर पर पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन। अब आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो 2x, तो x का मान कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये आंसर है इसका। ठीक है, चलिए ये वाला कैसे बनेगा, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। यहां पर है x, यानी कि राइट हैंड साइड में कौन है 2 है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 की पावर करना है, 2 की पावर करना है। देखना यहां पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, पूरा पूरा लिखता हूं मैं 1.3 इंटू 2 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 0.6, और इंटू 2 की पावर 4, और इस पर कितनी है 0.2, और इज इक्वल टू 2 की पावर x। भाई इधर कैसे पता कि 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि इधर जो मान ज्ञात करना है उधर 2 आधार में है, तो 13 या 39, 2 की घात कितनी हो जाएगी 3.9 प्लस 12 1.2, अरे आप घातों पर घाते हैं तो घातों का गुना, प्लस 4 दूनी 8 0.8, 12 और 8 20 मतलब 5.9, कितना हो जाएगा 5.9, तो 2 की पावर 5.9 हो जाएगा 2x। आधार समान है तो घाते बराबर हो जाएगी 5.9, इसको प्लस करके तो 5.9 आ रहा, और आधार समान है तो घाते बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, मतलब 5.9 लिखा होगा कहीं ना कहीं, आंसर ये है। आई बस, अरे इतना भी टाइम नहीं लगता भैया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती एक्चुअल में, आपको बताऊं पेन ही नहीं चलाना आपको। 2 की घात 3 39 3.9 और 12 और ये 4 दूनी 8, ये 20 हो गया, 2 हो गया, और 39 ये हो गया 59, तो 2 रेज टू दी पावर 5.9 और इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर x, तो x की वैल्यू 5.9। ऐसा मतलब कहीं पर पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है आपको, है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा 23, अरे आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 23 की पावर कितनी हो जाएगी 2.8, और उसमें 0.2 को अगर करेंगे तो 3 और 7 10 और 3 13.6, मतलब ये 13.6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 23 रेज टू दी पावर x। आधार समान है तो घाते बराबर हो जाएगी, तो x का मान 13.6 मतलब ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, सिंपल काम है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर क्या है 24, और राइट हैंड साइड में जो क्वेश्चन मार्क है कितना है 24, सुनिए पूरे की पावर कितनी है 1/2 का मतलब कितना हो गया 4/2, 4/2 का मतलब कितना हो गया 2, यानी कि 24 की घात 2 बचेगा केवल, तो कितना होता 576। अरे 24 की घात 2 कितना होता 576, 600 700 800, कितना हो गया इसको 576 में इसको ऐड किया तो 800, कुल मिला के 800 आया। इसका तिर्यक गुना किया तो 400, 400 दूनी 800, यानी कि क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। नहीं आया क्या समझ में? 24 की पावर 4 है, 24 की पावर 4 है, और इसकी पूरे की पावर कितनी है 1/2 प्लस 224 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और इंटू, यानी कि एक समान लो आप, और इंटू 20 यानी कि 400, 20 का स्क्वायर यानी कि 400। ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर कितना होता 576 प्लस 224 इज इक्वल टू x इंटू 400, और ये 400 इंटू 400, चलो लिख देता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा 500 600 700 800, 800 डिवाइडेड बाय 400 कितना 400, तो इज इक्वल टू x। 400 से 2 टाइम कैंसिल, तो इतना कैलकुलेशन करोगे कितना टाइम लगेगा। ये नॉर्मल में तरीका है ये, इसको भी हालांकि मैंने फास्ट किया है,
और भी ज़्यादा डिटेल में अगर करना है तो फिर वो तो फिर एक पेज का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इतना बड़ा नहीं करना, यहीं पर देखो पावर एक घात है और एक करनी में 2 है, तो इससे ये कितने बार कैंसिल होगा, 2 बार। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। 576 का और इसमें प्लस किया तो 800, 800 और ये गुने में है तो नीचे जाएगा तो 400, 400 से ये 2 बार कैंसिल, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, बस हो गया। ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा के देख रहे होगे, जो हम पढ़ रहे हैं इसका आप भरपूर फायदा ले रहे होगे। ठीक है ना। और यदि आपको लाभ हो रहा, फायदा हो रहा, मज़ा आ रहा, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जितना भी आपका सोशल मीडिया है, सारे सोशल मीडिया पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मज़ा आ रहा तो। ठीक है ना, नहीं आ रहा तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नहीं आया तो फिर तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप। ठीक है ना। लेकिन डिसलाइक करने के बाद में कमेंट्स में जरूर बता देना मेरे को कि इस वीडियो में क्या कमी थी। ठीक है ना, क्या कमी थी, ताकि मैं उसको सुधारूँ। ठीक है, डिसलाइक कर देना लेकिन कमी जरूर लिखना। ठीक है ना, कि क्या क्यों भाई हमें इतना गुस्सा क्यों आया कि हमने वीडियो को डिसलाइक कर दिया। आप बताओगे तो उसमें सुधार लाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।